नमस्कार दोस्तों एक नाम मैं दे रहा हूँ राणा रेस। अब राणा रेस जो है ये एक असिस्टेंट था और अपने समय में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा, अभिनेत्री, डांसर हेलन का असिस्टेंट। नाम था राणा रेस। शायद आप इस नाम से इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ये भी कारण होता है कि अक्सर असिस्टेंट लोग वैसे भी गुमनाम रह जाते हैं, पर इस असिस्टेंट को आप जानते तो हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि इसने अपना असली नाम दिया ही नहीं उन दिनों में। और मैं जब उस असली नाम का जिक्र करूंगा तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये राणा रेस वही व्यक्ति है। मित्रों, ये व्यक्ति जिसका नाम राणा रेस है वह डिस्को डांसर मिथुन दा है। मिथुन दा अर्थात मिथुन चक्रवर्ती। कितना बड़ा नाम है। और तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित इसी शख्स ने, मिथुन दा ने, अपने कैरियर की शुरुआत जो है वो हेलन के असिस्टेंट के रूप में की थी। और उन दिनों स्टेज पर डांस करते हुए मिथुन बस एक ही दुआ करते थे कि किसी तरह बड़े किसी फिल्मकार की नज़र पड़ जाए और फिर उन्हें कोई ना कोई भूमिका ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए वो जानबूझकर दमदार तरीके से अपना जो पद है उसके गरिमा के अनुसार वो नृत्य में सहयोग दिया करते थे। और शायद उन्हीं दिनों का ही था कि 1993 से 98 अर्थात सिर्फ 5 वर्ष की अवधि में 30 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उसके बावजूद मिथुन दा ने हार नहीं मानी। ज़िद्दी थे, हठी थे और ना कभी निराश हुए। होते भी कैसे, उनका जादू ऐसा था कि फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद उसमें 12 फिल्में उनको और मिली हुई थी। इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी 12 फिल्में और मिल गई थी। वो इसलिए कि उनमें जो कला थी एक सहायक डांसर, एक डांसर का सहायक होने की, वो बड़ी अद्भुत थी। और क्रिटिक्स उन्हें कई बार ये भी कहते थे ये बॉलीवुड का मिराकल है, जादू है, करिश्मा है। और करिश्मा ये है कि जिस डांसिंग स्टेज से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी कैरियर की, उसी स्टेज ने उन्हें उनकी जीवन की सबसे अधिक जो हिट जाने वाली फिल्म थी डिस्को डांसर, वो दिलवाई थी। और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और फिर तो वो भारत में भी प्रसिद्ध हुए और रशिया में भी उनके नाम की चर्चा होने लगी। और अपनी फिल्म डिस्को डांसर के लिए उन्हें चुनने के बाद सभी निदेशक उनके घर पर दस्तक बिछाने के लिए मजबूर हो गए। और सिर्फ दर्शकों में नहीं मित्रों, लेखकों में भी उनकी चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और उनकी पहली फिल्म थी मृग्या पर जब नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो उसके बाद उन पर किताबें लिखने का एक सिलसिला चल निकला। कुल मिलाकर मिथुन दा पर 8 किताबें आईं। एक स्वयं उन्होंने आत्मकथा के रूप में, संस्मरणों के रूप में लिखी थी, और 7 उन पर अन्य तत्कालीन प्रख्यात लेखकों ने, फिल्म संवाद लेखकों ने लिखी थी, जो चर्चा में बहुत देर तक, लंबे अरसे तक बनी रही। और फिर दिक्कत ये हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति जीने की अपनी ही मौलिक शैली में जीता है। अब इतने कुछ होने के बाद भी, इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी, 2 अच्छे होनहार बेटे होने के बाद भी, उन्होंने एक बेसहारा बच्ची को गोद लिया और उसे माँ बाप का, दोनों का प्यार उसे देकर ये दिखाया कि संवेदनशीलता आदमी के भीतर जब घर कर जाए तो उस वक्त आपके सामने ये नहीं होता कि एक आप अनाथ को सहारा दे रहे हैं। किसी की ज़िंदगी में कोई भूमिका निभाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मिथुन की कहानी जो है, इसके कई सबक हैं मित्रों। और सबक सबसे पहला ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। 30 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी अगर वो बने रहते हैं, जमे रहते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता उनके सामने आएगी ही आएगी। ये सुनिश्चित है, ये आप कह सकते हैं कि गारंटीड है। धन्यवाद।